और चलिए अब वक्त हो गया है तरकश का। बताएंगे आपको अब तक की सभी बड़ी खबरें, दिखाएंगे वो खबरें जिनसे आपका सीधा सरोकार, वो खबरें जिनका आप पर होगा सीधा असर। पहुंचेंगे खबरों की तह तक। शुरू करते हैं तरकश तीर खबरों के। और शुरुआत करेंगे मुंबई में देश के अनमोल रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी जा रही है। मुंबई में उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। कल देर रात उन्होंने मुंबई के अस्पताल में आखिरी सांस ली। आज उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदा किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी समेत देश के कई बड़े नेताओं ने शोक जताया है। भारत ही नहीं, दुनिया भर से रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी जा रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए, कई बॉलीवुड हस्तियां भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां पर पहुंची हुई थीं। देश ने अपना एक होनहार रतन खो दिया है, जिससे पूरा राष्ट्र सदमे में है। भारतीय उद्योग जगत की सबसे प्रमुख शख्सियत में से एक रतन टाटा ने 86 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। देश के लिए रतन टाटा का जाना केवल टाटा समूह के लिए ही अपूरणीय क्षति नहीं, बल्कि भारतीय उद्योग और समाज सेवा के क्षेत्र में भी एक युग का अंत हो गया है। रतन टाटा को भारत के सबसे सफल और प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक माना जाता है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। 1962 में उन्होंने टाटा समूह में अपने करियर की शुरुआत की और धीरे धीरे इस प्रतिष्ठित कंपनी को एक वैश्विक पहचान दिलाई। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए, जिनमें कोरस स्टील, जगुआर, लैंड रोवर और टेटली जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को वैश्विक उद्योग जगत में एक मजबूत स्थान दिलाया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल व्यापार के क्षेत्र में सफलता हासिल की, बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से रतन टाटा ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और अनुसंधान में बड़े पैमाने पर योगदान किया। उनकी परोपकारी गतिविधियों ने उन्हें जनता के बीच एक आदर्श नेता के रूप में स्थापित किया। रतन टाटा न केवल अपने व्यापारिक कौशल के लिए जाने जाते थे, बल्कि उनकी सादगी और विनम्रता के लिए भी पूरे विश्व में तारीफ की जाती थी। उन्होंने हमेशा अपने निजी जीवन को साधारण बनाए रखा और व्यावसायिक सफलता को समाज सेवा से जोड़ने में विश्वास रखा। रतन टाटा को एक ऐसे उद्योगपति के रूप में देखा जाता था जिसने हमेशा अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और समाज के हर वर्ग के हितों को सबसे ऊपर रखा। रतन टाटा का योगदान सिर्फ उद्योग और व्यापार तक ही सीमित नहीं था। वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी सक्रिय थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के लिए सलाहकार की भूमिका निभाई। 2008 के मुंबई हमलों के समय भी उन्होंने संकट की घड़ी में मजबूती दिखाई और टाटा समूह ने ताजमहल होटल के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे हमले के दौरान नुकसान पहुंचा था। जहां रतन टाटा का जीवन कारोबार और परोपकार के संतुलन की बेहतरीन मिसाल बनकर उभरा, वहीं कारोबार को राष्ट्रहित में मोड़कर ये सितारा अब अनंत में विलीन हो गया।